बोली गणेश जी भगवान की जय। श्री कार्तिकेय महात्म्यम की जय। तुलसी महारानी की जय। विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। युगल चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। तो हम कार्तिक माध्यम की कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने सागर पुत्र जलंधर का नाम व संस्कार करण किया। सागर पुत्र के नाम जलंधर रखा। जब जलंधर बड़ा हुआ तो सागर जी ने अपने पुत्र का विवाह काल ने राकेश की पुत्री वृंद्रा से करा दिया और जलंधर श्री शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों पर राज करने लगा। कार्तिक माध्यम की 11वें अध्याय की ओर चलते हैं। आज की कथा की ओर चलते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक समय जलंधर अपनी पत्नी सहित सभी दैत्यों सहित सभा में बैठा हुआ था। तभी उसी समय वहां शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। वहां शुक्राचार्य जी आए हुए थे। जलंधर ने अपनी पत्नी सहित सभी दैत्यों सहित शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद सभी दैत्य यथा अपने स्थान पर बैठ गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, उसी समय जलंधर ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से प्रश्न किया। जलंधर कहने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा कर आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राहु का सिर किसने काटा और क्यों काटा? शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजन, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय एक अमृत रूपी रत्न निकला और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वह अमृत रूपी रत्न देवताओं को पिलाने लगे। तो उसी समय राहु एक देवता रूप में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने नारायण भगवान को बतला दिया। तभी क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। ऐसा सुनते ही जलंधर क्रोधित हो उठा और क्रोध में आकर अपने मित्र दशमर को बुलाया और दशमर से कहने लगे कि हे दशमर, अभी के अभी आप इंद्र लोक जाइए, इंद्र जी के पास जाइए और उनसे कहें कि वो मेरे शरण में आ जाएं। दशमर अपने मित्र जलंधर की यह बात सुनकर इंद्रपुरी पहुंच गए और इंद्र से कहने लगे कि हे इंद्रदेव, जो आपने समुद्र से जितने भी रत्न धारण किए हैं वो वापस कर दो और मेरे मित्र जलंधर की शरण में चले जाओ। इंद्रदेव कहने लगे कि हे दशमर, समुद्र जी ने सभी दैत्यों की रक्षा की थी, इसलिए मैं उनके रत्न चुराए हैं, धारण किए हुए हैं। आप यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दशमर इंद्र जी की बातें सुनकर वापस लौट आए और अपने मित्र जलंधर से सारी बातें कहने लगे। यह बातें सुनकर जलंधर बहुत क्रोधित उठा और युद्ध के लिए निकल पड़ा।
शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाकर देवताओं से युद्ध के लिए चल पड़ा और आपस में दैत्य और देवताओं में युद्ध होने लगा, आपस में मार काट करने लगे और दोनों तरफ से दोनों के गुरुदेव उनको जीवित करते रहे। हे राजन, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित करते रहे और उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर औषधि लाकर देवताओं को जीवित करते रहे। उसके बाद जलंधर ने अपने गुरु से पूछा, शुक्राचार्य जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये देवता जीवित कैसे हो रहे हैं? मैं तो इनको मारता जा रहा हूं। तभी शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजन, इनके जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर औषधि को लाकर देवता को जीवित कर देते हैं। आप तो बड़े महाबलवान पराक्रमी हो, क्यों ना आप द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर उस पर्वत को उखाड़कर समुद्र में अंदर फेंक दो। ऐसे ही सुनते ही इतना सुनते ही जलंधर जी अब द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे और पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। जलंधर ने उस द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर पर्वत को समुद्र में फेंककर जलंधर वापस आया और देवताओं से युद्ध आरंभ करने लगे। जब जलंधर पर्वत को फेंके आए तो आकर क्या किया उन्होंने? देवताओं से युद्ध दोबारा आरंभ कर दिया और देवताओं को युद्ध आरंभ करके देवताओं को पराजित करता रहा। जब देवता पराजय होने लगे, एक एक करके मारे जाने लगे, तो तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे औषधि लेने के लिए और वहां उनको कुछ भी नहीं मिला, खाली मैदान मिला। जब आकर देवराज बृहस्पति ने देव इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, ये युद्ध यही रोक दो, यही समाप्त कर दो और आप कहीं भाग जाओ। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति देव की यह बातें सुनकर युद्ध को समाप्त कर कर अपने सभी देवताओं सहित इधर उधर भयभीत होकर भागने लगे और एक अमरावती पर्वत पर जाकर गुफा में निवास करने लगे। उसी जगह वहां रहने लगे। जलंधर के भयभीत के होने के कारण उसी गुफा के अंदर रहने लगे। बोले नारायण भगवान की जय, बोले कार्तिकेय भगवान की जय, बोले महातुलसी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोले भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद।